औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है इसकी फ़र्स्ट वीडियो लॉन्च कर दी थी मैंने। उसमें बेसिक हमने ये बताया था कि जब एक ड्राइवर आता है, ठीक है, जब वो गाड़ी के पास आता है तो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले उसने कौन-कौन से इस तरह के मेन काम या कौन-कौन सी चीज़ें चेक करनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो में हमने जाना था बेसिक से लेके गाड़ी स्टार्ट करने तक, यानी बेसिक से गाड़ी स्टार्ट करने तक ड्राइवर की चेक करने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर एक नॉर्मल ड्राइवर या एक एक्सपर्ट ड्राइवर अगर चेक ना करें तो वो किसी इंसिडेंट का मूजब बन सकती हैं। तो वीवर्स, आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो लास्ट वीडियो में हमने गाड़ी स्टार्ट करने तक प्रैक्टिस की थी। आज गाड़ी स्टार्ट करने से हम स्टार्ट करेंगे आगे तक, जहाँ तक मुमकिन हो सका वहाँ तक वीडियो बनाएंगे। बेसिकली मकसद यार ये होता है कि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें समझाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें वीडियो फिर आधे घंटे पौने घंटे की हो सकती है, उसमें फिर आप लोगों के लिए भी बोरियत हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको पार्टीशन में डिवाइड करके आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली हर चीज़ डीपली समझाई जाए। तो आज हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि गियर एंगेज डिसएंगेज करना, ठीक है जी। उसके बाद क्लच रिलीज किस तरह करना है, गाड़ी मार्च अप किस तरह करवानी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बस गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल काम करना है, अपनी गाड़ी के मिरर, साइड मिरर, राइट मिरर, लेफ्ट मिरर, इनको एडजस्ट करना है अपनी जगह पे। अभी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही क्यों, अभी इसमें पेचीदगी ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मिरर एडजस्ट करेंगे तो उनमें थोड़ा कुछ 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। वो 1 से 2 मिनट जो है गाड़ी के लिए काफ़ी है, यानी कि गाड़ी के इंजन का NOT कायम हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है गाड़ी का वो कायम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखें गाड़ी का जो फ्रंट डोर हैंडल है, इस फ्रंट डोर हैंडल को मिरर के नीचे वाले कॉर्नर में आना चाहिए। ठीक है जी, नीचे वाले कॉर्नर में आना चाहिए। और इस तरह आप लोग विजिबिलिटी देख लेंगे, पीछे से बिल्कुल सारा रोड मुझे क्लियर नजर आ रहा है, जैसे कि वो पीछे से एक बाइक आ रहा है। तो सेम इसी तरह ही आपने लेफ्ट डोर मिरर जो है उसको भी एडजस्ट करना है। तो सेम इसी तरह ही देखें कि गाड़ी का लेफ्ट मिरर जो है उसमें वो नज़र आ रहा है डोर हैंडल, ठीक है जी, फ्रंट डोर हैंडल और रियर डोर हैंडल, और पीछे से विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेंटर मिरर। सेंटर मिरर को एडजस्ट करना है आपने जनाब। अभी कई लोगों का जो सेंटर मिरर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, कई लोगों का सेंटर मिरर जो है वो रियर पैसेंजर सीट जो होती है उसकी तरफ होता है, कईयों ने बिल्कुल अपने मुंह की तरफ किया होता है। ठीक है जी। इसकी एडजस्टमेंट की जो एक्चुअल जगह है ना वो ये वाली है, यानी कि इस शीशे से आपको बैक व्यू बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, ताकि जो पीछे से आने वाली गाड़ी है उसकी विजिबिलिटी आपके ऊपर बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ये साइड वाली शीशे जो हैं ये थोड़ा दूर से कैच करते हैं, तो इससे क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा आती है। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि तो मेरे ख्याल के मुताबिक गाड़ी के जब शीशे नहीं है या कोई शीशा टूटा हुआ है तो वो बिल्कुल भी गाड़ी आप लेके रोड पे ना चढ़ें, क्योंकि वो आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है और किसी दूसरे के लिए। सेम लाइक वो ऐसे होती है कि जैसे एक मिसाइल होता है जो किसी टाइम भी फट सकता है, अपना नुकसान और साथ दूसरों का नुकसान कर सकता है, क्योंकि जब आपकी आंखें नहीं होती हैं आपको कोई पता नहीं चलता आप किधर आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। आंखें होने के साथ साथ उनका सीधा होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि डैशबोर्ड में जो है कोई एक्स्ट्रा लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। एक्स्ट्रा लाइट इंजन की लाइट हो सकती है, सीट बेल्ट की लाइट हो सकती है, डोर की लाइट हो सकती है कि डोर ओपन है या क्लोज है। ठीक है जी। उसके बाद और भी काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं, तो अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो फिर काफ़ी लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो किसी किस्म की कोई लाइट्स, जैसे कि ये आप लोगों को डैशबोर्ड में नज़र आ रही है, कोई लाइट ऑन नहीं है। ये एक फ्यूल की लाइट ऑन है, फ्यूल रिजर्व पे गाड़ी लगी हुई है, और एक हैंड ब्रेक की लाइट ऑन है। ठीक है जी। गाड़ी स्टार्ट, उसके बाद हमने क्लच प्रेस कर लेना है। ठीक है जी। पंजे के साथ हमने कंप्लीटली क्लच प्रेस कर लेना है। क्लच प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो गियर लीवर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी। गियर लीवर जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है। तो ये देखें 1 2 3 4 रिवर्स। उसके बाद हम इसे ले जाएंगे एक कॉर्नर में। ठीक है जी। ये ठीक है जी। एक कॉर्नर में ले गए, कॉर्नर में ले जाने के बाद आपने इसे एंगेज कर देना है। पहले गियर एंगेज हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट है।
गाड़ी मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हमने जनाब हैंड ब्रेक, ठीक है जी, ये ऊपर इसका लगा होता है पुश बटन, थोड़ा सा ऊपर इसको खींच के पुश बटन प्रेस करके हैंड ब्रेक को नीचे रिलीज कर देना है, ठीक है जी। और ये गाड़ी किसी स्लोप पे खड़ी हो तो उधर हैंड ब्रेक आपने रिलीज नहीं करनी, ये मैं फ्लैट रोड की बता रहा हूँ जहाँ पे प्लेन रोड है, ठीक है जी। हैंड ब्रेक रिलीज होगी हमारी। उसके बाद अभी एक्शन हमारा शुरू होगा, ठीक है। अभी एक्सीलेटर से आपने पाँव किस तरह उठाना है, ये चीज़ की आपको समझ आ गई ना इस चीज़ की, तो समझें कि आप अल्लाह के फजल से आधे से ज़्यादा ड्राइवर बन गए हैं, ठीक है। इस ये वाली मिस्टेक जो होती है ये काफ़ी सारे एक्सपर्ट ड्राइवर भी करते हैं। कई जो होते हैं वो रेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, पाँव दबा के ऐसे, जिस तरह की आपको अभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर दे देते हैं डर की वजह से कि गाड़ी बंद ना हो जाती है। उसका सिंपली ये है कि ज़्यादा रेस भी नहीं देनी है आपने, ठीक है। एक्सीलेटर के मुताबिक, एक्सीलेटर एड़ी आपकी ज़मीन पे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपने पंजे को पीछे करना है, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता आपने पंजे को पीछे करते जाना है, पीछे करते जाना है, आराम आराम से, ठीक है जी, बिल्कुल आराम से। जब हल्की सी गाड़ी आपकी आपको महसूस होने लगे ना कि गाड़ी आपकी, ये देखें अभी कि हल्की सी गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू हो गई है, तो उसके बाद आपने एक्सीलेटर को आहिस्ता से थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर लेना है और क्लच से जो है वो पाँव बिल्कुल उठा लेना है, ठीक है जी। ये गाड़ी चल पड़ी है, ये हमने क्लच से कम्प्लीटली पाँव उठा लिया। ये वाली एक्सरसाइज आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। इसकी वजह यह कि इस चीज़ में जब आप लोग एक्सपर्ट हो गए ना, तो उसके बाद अल्लाह की फजल से एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाएंगे, ठीक है। अभी नॉर्मली गाड़ी जो है वो 20-25 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने गाड़ी को करना है स्टॉप, ठीक है। अभी हम नॉर्मली क्लच प्रेस करेंगे कंप्लीट, उसके बाद आहिस्ता से हल्की सी ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टॉप हो चुकी है, ठीक है जी। स्टॉप होने के बाद गाड़ी स्टॉप होने के बाद हमने आ जाना है गियर लीवर की तरफ। गियर लीवर को हमने आराम से हल्का से पीछे करना है, ठीक है जी। ये न्यूट्रल पोजीशन में आ गया। न्यूट्रल पोजीशन में आने के बाद दोबारा से हमने हैंड ब्रेक लगा देनी है, ठीक है। ये ही प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है जी। गियर एंगेज किया, हैंड ब्रेक रिलीज की, उसके बाद फिर क्लच पे आ गए, ठीक है जी। लेफ्ट एंड राइट आहिस्ता से क्लच को रिलीज किया। ये जो ही गाड़ी चलना शुरू हुई, गाड़ी हल्की सी हिली, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सीलेटर थोड़ा सा दे देना है। एक्सीलेटर देने के बाद हल्का सा बिल्कुल क्लच से पाँव उठा लेना है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी हमें क्लच और ब्रेक का जो है ना वो कॉम्बिनेशन का पता नहीं चलता है, ठीक है जी। जब हम पाँव उठाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम क्लच की बजाय ब्रेक पे पाँव रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें वाज़ह तौर पे फ़र्क होता है। जो एक्सीलेटर आपकी गाड़ी का होता है, एक्सीलेटर में हल्का सा स्पेस होता है, वो नीचे जाके ज़मीन के साथ लगना शुरू हो जाता है। जो क्लच होता है, क्लच बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। जिसको प्रेस करें तो ये बिल्कुल वो क्या नाम है, नीचे प्रेस हो जाता है। और हाँ, कई ड्राइवरों की आदत होती है, ठीक है, मैंने देखे हैं कि वो हाफ क्लच, ठीक है, ये हाफ क्लच पे गाड़ी चलाना किसी कानून कायदे में ही नहीं है, किसी जगह पे लिखा हुआ ही नहीं है। हाफ क्लच पे जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। एक तो गाड़ी लोड नहीं लेगी, यानी कि कंप्लीट गाड़ी का इंजन वो जो है जोर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो आधा पकड़ा हुआ है और आधा छोड़ा हुआ है। और दूसरा ये कि इससे गाड़ी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो फारिग हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है जी ब्रेक। ब्रेक जब भी आप प्रेस करते हैं ना तो ब्रेक इतनी हार्ड होती है कि वो आपको इम्पैक्ट देती है, ठीक है। वो आपके फुट को बैक पे पुश करती है। तो इससे भी वाज़ह तौर पर पता चल सकता है कि जी एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सी है और क्लच कौन सा है, ठीक है। बेसिकली जो इसको रूल रेगुलेशन के तहत पढ़ाया जाता है उसमें ये होता है कि A, B एंड C, ठीक है। जब भी आपने यूज़ करना है लेफ्ट फुट का यूज़ आपने क्लच के लिए करना है, ठीक है। जब भी क्लच को आपने एंगेज और डिसएंगेज करना है तो उसके लिए कंप्लीट फुट, ठीक है जी, टो के साथ आप कंप्लीटली इसे प्रेस करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपने वो छोड़ना है। वो किस गियर में होगा, वो सिर्फ पहले गियर में होगा। जब पहला गियर आपने लगाना है तो गाड़ी के क्लच को बिल्कुल आराम आराम से आपने रिलीज करना है। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी मार्च कर जाती है, दूसरा और तीसरा गियर लगाना होता है आपने, या चौथा पांचवा लगाना होता है, तो उसके लिए जस्ट आप क्लच प्रेस करेंगे, गियर एंगेज करेंगे हल्का सा करके और इसको रिलीज कर देना। उस टाइम भी बिल्कुल इस तरह नहीं करना है कि क्लच प्रेस करके इस तरह झटके के साथ छोड़ दिया। उसमें होगा ये कि जब आप चलती हुई गाड़ी के साथ भी ये एक्सरसाइज करेंगे ना, एक क्लच प्रेस किया, गियर एंगेज किया और क्लच को छोड़ दिया एकदम से,
उसमें होगा ये कि उसमें भी गाड़ी झटका लेगी, ठीक है जी। ट्रांसमिशन को झटका लगेगा, नुकसान भी हो सकता है। और वैसे अच्छे ड्राइवर की ये निशानियाँ भी नहीं है। अच्छे ड्राइवर की ये निशानी है कि जब वो गाड़ी चला रहा हो तो उसमें बिल्कुल सॉफ्टनेस हो कि पता ही ना चले वो गियर एंगेज कब कर रहा है और डिसएंगेज कब कर रहा है, ठीक है जी। तो क्लच को प्रेस, गियर लगाया, पहले गियर जब आपने गाड़ी मार्च करानी है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें अभी बिल्कुल मेरी एड़ी जो है ना वो ज़मीन के साथ लगी हुई है, ठीक है। इस तरह जब गाड़ी मार्च कर गई तो उसके बाद आपने क्लच से पाँव उठा लिया। दूसरा गियर आपने एंगेज करना है, क्लच आपने कम्प्लीटली प्रेस किया। जब भी करना है कंप्लीट क्लच प्रेस करें, कंप्लीट क्लच प्रेस किया। कंप्लीट क्लच प्रेस करने के बाद आपने थोड़ा सा आराम से इसको हल्का सा रिलीज किया, ठीक है। जब गाड़ी ने लोड पकड़ लिया उसके बाद आपने छोड़ दिया। इसी की तरह तीसरा और चौथा पांचवा, ठीक है जी। ये तो होगी क्लच। उसके बाद आ जाते हैं एक्सीलेटर और ब्रेक। एक्सीलेटर और ब्रेक पे वो जो होते हैं ना वैगन वाले ड्राइवर, उनकी तरह नहीं करना। उनकी अमूमन आदत ये होती है कि उन्होंने आधा पाँव इधर रखा होता है, आधा पाँव इधर रखा होता है, कुछ इस तरह के, पता नहीं मुझे तो वो आता भी नहीं है, इस तरह करके करते हैं। तो इसमें यह है कि ये आपका पाँव दरमियान में होगा, ठीक है जी। ये एक्सीलेटर को जब यूज़ करना है एक्सीलेटर के ऊपर, और जब ब्रेक यूज़ करना है ब्रेक के ऊपर। ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है जी। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक। उसके बाद हम व्यूअर्स एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किया जनाब गियर एंगेज, ठीक है जी। उसके बाद हैंड ब्रेक को रिलीज किया। उसके बाद जो क्लच है उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज किया। एक्सीलेटर आहिस्ता आहिस्ता से दिया, ठीक है जी। जब ये देखें गाड़ी ये चलना शुरू हो गई अभी, ठीक है जी। जब गाड़ी चलना शुरू हो गई तो हमने कंप्लीट क्लच से पाँव उठा लिया। कंप्लीट क्लच से पाँव उठाने के बाद अभी जो सेकंड वाला प्रोसेस हमारा, यानी कि पहले गियर से हमने दूसरे गियर में गाड़ी शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सीलेटर देने के बाद हमने क्लच मुकम्मल प्रेस किया, गियर दूसरा एंगेज किया, ठीक है। क्लच से आहिस्ता आहिस्ता पाँव उठाया, ठीक है, और गाड़ी चलना शुरू हो गई। सेम इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा गियर भी हमने एंगेज करना। तो व्यूअर्स ये थी आज सेकंड वीडियो ड्राइविंग से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जी रोड जो होती है जजमेंट, रोड जजमेंट आपको जनरली किस तरह करनी चाहिए, ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका आपकी गाड़ी का जो राइट टायर है वो किस जगह पे है और लेफ्ट टायर किस जगह पे। तो इसके लिए छोटी छोटी सी जजमेंट होती हैं, जो लर्नर होते हैं उनके लिए अलग से होती हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो खैर होती है एक्सपर्ट हैं, और जो नॉर्मल ड्राइवर मेरी तरह के होते हैं तो उनके लिए ये होता है कि हम उनके लिए भी डीपली हम समझेंगे कि अगर रोड में हम जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए हम उसमें क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये तमाम तर चीज़ें हम अल्लाह के फजल करम से डिस्कस करेंगे। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई और अगर आप लोग समझते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।